नमस्ते। सुराज जयिस में स्वागत है आपका। केजीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भारतीय दर्शन एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट के रूप में है। हालांकि इससे प्रश्न थोड़ी कम पूछते हैं, मगर प्रश्न पूछते हैं। 4-5 प्रश्न भी अगर मान लो आ गया तो फिर 8 या फिर 10 नंबर के होते हैं। और एक प्रश्न को भी छोड़ना हमारे लिए जो है बहुत सही नहीं होता है प्रारंभिक परीक्षा के। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं भारतीय दर्शन से, ठीक है, तो इसको लेकर मैं ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर किया हुआ है। ऑलरेडी इसमें 30 प्रश्न मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले से। और आज भी जो है इस छोटे से सेशन में हम समझेंगे इसमें कि 30 प्रश्न जो है बेसिकली ये वल्नरा टाइप के है। ये मतलब छोटे छोटे प्रश्न है। इसके बाद फिर इसमें 40 प्रश्न और भी है, जिसको मैं जो है अगले लेक्चर में कवर करूंगा। वो मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है चीजों को लेकर के। मगर हाँ, इसमें पूरी दर्शन में जो जहां जहां संभावना बन सकती है प्रश्न पूछने की, मैं उनको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो उसमें आज हम इस लेक्चर में जो है फिर 30 प्रश्न कवर करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाता हूँ इसमें। जैसे, क्योंकि इसमें मैंने 30 प्रश्न ऑलरेडी हल किए हुए हैं ऑलरेडी पहले से। जैसे कि ये प्रश्न मैंने पिछले लेक्चर में यहाँ तक कवर कर रखा है ऑलरेडी। तो मुझे यहाँ से अब 31वें नंबर से और यहाँ से 60 प्रश्न इसमें है हमारे पास में। ठीक है, तो एक तो जो है पहले क्वेश्चन यही से आ रहा है। इसमें पहले क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, इसमें जो प्रश्न पहले क्या है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है ये। ठीक है, संस्थापक है ये पूछ रहा है। मतलब देखो, भारतीय दर्शन में अगर ऐसे देखें तो एक तो जो वैदिक दर्शन है एक जानते हैं ऑलरेडी, ये वैदिक हो गया। उसके बाद फिर इसमें साथ में उपनिषद में जो दर्शन आया, ठीक है, उपनिषद में दर्शन आया। और उपनिषद के बाद जो है एक्चुअल में यहाँ पर जो दर्शन दो भागों में बढ़ जाता है। एक को कहते हैं हम आस्तिक कह देते हैं, और एक को कहते हैं हम जो है नास्तिक कहते हैं। ये आस्तिक और नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन में तो 3 दर्शन मानते हैं इसमें। एक बुद्धिज्म है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है और चारवाक दर्शन। ये तीनों को जो है नास्तिक के कैटेगरी में सम्मिलित करते हैं। और आस्तिक का मतलब ये होता है इसमें, आस्तिक का मतलब इसमें जो 6 दर्शन है, ये 6 दर्शन कहते हैं, 6 छठ दर्शन जिनको कहते हैं, छठ दर्शन। अब छठ दर्शन का मतलब ये होता है इसमें, छठ दर्शन का मतलब ये इसमें कि सांख्य है सबसे प्राचीन दर्शन मानते हैं। उसके बाद फिर साथ में न्याय है, फिर साथ में योग है। ठीक है, साथ में जो है वैशेषिक है इसमें, वैशेषिक है। वैशेषिक के साथ साथ क्या इसमें मीमांसा है। मीमांसा के साथ साथ सबसे लास्ट इसमें क्या होता है, वेदांत, बोलते हैं वेदांत। ठीक है, तो वेदांत के बेसिस पर जो है वेदांत का जो मूल सूत्र ग्रंथ कहते हैं, वहां है ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र जिसकी रचना जो है बादरायण ने किया था। बाद में जो है इसी वेदांत पर अलग अलग प्रकार से उस पर भाष्य लिखा गया, टीका लिखा गया, उसकी व्याख्या किया गया। और उसी में सबसे अधिक और सबसे अधिक जो प्रचलित हुए, जो बहुत प्रसिद्ध भी हुए, इसी वेदांत की जो व्याख्या करने वाले वहां थे शंकराचार्य, लगभग 9वीं सदी के आसपास में। ये शंकराचार्य है जिन्होंने जो है वेदांत को जो है नए तरीके से उसने डिफाइन किया, नई तरीके से उनको व्याख्या किया। ठीक है, और इन्होंने जो है एक अपना विचार दिया नई तरीके से। वेदांत में जो कहा गया है बातें, उसी बात को उसने नए रूप में स्थापित किया। इसीलिए जो है इसके दर्शन को, इसीलिए इस दर्शन को जो है वेदांत दर्शन भी कहते हैं। और इसका जो स्वरूप आया उसे हम कहते हैं अद्वैत, अद्वैत दर्शन कहते हैं। तो शंकराचार्य ने जो है अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अद्वैत का मतलब ये होता है कि जो मूल तत्व है, जो सार तत्व है, जो जगत का आधार है, वो दो नहीं है बल्कि क्या है, एक ही है। ये शंकराचार्य का अद्वैतवाद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा और नाम दे रखा है रामानुचार्य, ये भी वेदांती ही है। ये भी वेदांत के आधार पर ही अपनी दर्शन की व्याख्या करते हैं, मगर थोड़ा सा ये शंकराचार्य थोड़ा सा डिफरेंस लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर रामानुचार्य के जो दर्शन है उनको बोलते हैं विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद का मतलब ये है कि ये एक प्रकार से अद्वैत दर्शन के, शंकराचार्य के जो अद्वैत दर्शन है उसके विरोध में दिया गया नई तरीके से। कौन है, रामानुचार्य। ठीक है, ये जो है बेसिकली जो है ये द्वैतवाद के मानते हैं। ये क्या है, द्वैतवाद के समर्थन। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये अद्वैत कह रहे हैं तो ये क्या मानते हैं, उसको द्वैत कहते हैं ये। ठीक है, मतलब दो है ऐसे कहते हैं। ये थोड़ा बदला रूप में मानते हैं, एक्चुअल में ईश्वर को जोड़ देते हैं बीच में ये। ठीक है, माधवाचार्य, ये माधवाचार्य जो है ये 4वीं सदी के आसपास विजयनगर साम्राज्य में जो हरिहर और बुक्का हुआ करता था उनका गुरु हुआ करता था। माधवाचार्य, विद्यारण्य माधवाचार्य कहते हैं ये। ठीक है, और इसका जो दर्शन है, इसके दर्शन को बोलते हैं बेसिकली क्या है, ये द्वैतवादी थे बेसिकली। ये एक बेसिकली क्या है, ये द्वैतवादी है। द्वैतवादी का मतलब ये कि ये जो है पूरी दुनिया का जो जगत का जो सार तत्व है,
जो परम तत्व है उनको एक नहीं मानता है, ये दो मानता है। और इनका जो दर्शन है, ठीक है, इनका जो दर्शन है माधवाचार्य, उसी को क्या बोलते हैं, द्वैतवाद कहते हैं, द्वैतवादी है। जैसे वहां पर क्या है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, तो माधवाचार्य क्या है, ये द्वैतवादी दर्शन है। ये तो ये द्वैतवाद का मतलब क्या है, जो सार तत्व है वो क्या है, दो है, एक नहीं है। ठीक है, महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध के जानते हैं, इनका दर्शन का नाम क्या है, बौद्ध दर्शन है ये। ठीक है, इस प्रकार से। और बौद्ध दर्शन जो है जानते हैं कि ये ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है, आत्मा को नहीं मानते। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये एक्चुअल में क्या है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है इसमें, शंकराचार्य। उत्तर क्या आएगा इसका, ए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है ये, अगला जो प्रश्न है इसमें, अगला जो प्रश्न है इसमें, ये हो गया 32वें नंबर का। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब चूंकि जैसे मैंने पहले बता चुका हूं कि मैं ये एक्चुअल में केवल बस पीवाई क्विज बस करवा रहा हूँ, संभावित प्रश्न ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा सेंस ये है कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसमें जितने शब्द आ रहे हैं जो एक्चुअल में दर्शन की शब्दावली में से आते हैं, वो उसका अर्थ आप समझ सके, समझ उनको बता पाऊं मैं ये, तो उससे अगर मान लो प्रश्न पूछते हैं तो कम से कम वो आपकी जानकारी में रहेगा। और जानकारी में रहेगा तो सभाई के थोड़ा ध्यान से अगर सुनेंगे तो शब्द बिल्कुल आपके दिमाग में रहेगा, और प्रश्न अगर वहां पूछते हैं तो उसको बना सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, नव बौद्धवाद, या फिर जिनको सामान्य भाषा में नवयान भी कहते हैं, ये प्रतिपादक कौन है। देखो ये नव बौद्धवाद या फिर नवयान, अब ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया शब्द हो, मगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये 1956 के बाद से कोई नया शब्द नहीं है, ये बहुत पॉपुलर शब्द है। ये पॉपुलर शब्द इस वजह से कह सकते हैं, देखो ऑलरेडी जो है हम जो है इसमें बौद्ध दर्शन जानते हैं, ये हम जो है बौद्ध दर्शन जानते हैं, भगवान बुद्ध के जो दर्शन है इनके बारे में। अब बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध जो है वो आत्मा को नहीं मानते, इसलिए इनको अनात्मवादी दर्शन भी कहते हैं। क्योंकि ईश्वर को नहीं मानते इसलिए इनको अनिश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं, अनिश्वरवादी दर्शन कहते हैं। क्योंकि ये जो है वेदों की जो है वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए इनको जो है नास्तिक दर्शन भी कहते हैं, इसलिए इनको जो है नास्तिक दर्शन भी कहते हैं ये। ठीक है, मगर साथ में हम ये भी जानते हैं कि जो बौद्ध दर्शन है ये आगे चल करके दो भागों में इनकी विचारधाराओं में बदलाव हुआ है, बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ गए ये कह सकते हैं। इनमें क्या हुआ, इसी बौद्ध दर्शन से क्या निकल के आया, एक जानते हैं हीनयान कहते हैं, हीन या फिर जिनको कहते हैं थेर पंथ कहते हैं ये। ठीक है, हीनयान, एक को कहते हैं हीनयान। हीनयान का मतलब क्या होता है, जो भगवान बुद्ध के जो मूल विचार थे, ठीक है, जिनमें उनके चार आर्य सत्य और साथ में जो निर्वाण के लिए उसमें अष्टांगिक मार्ग जो मूल विचार है, ये उसमें जो है किसमें, हीनयानी मिलते हैं ये। और इसी का दूसरा जो आगे जो बदला हुआ रूप आया लगभग पहली सदी के आसपास में, जो बदला हुआ रूप आया जिनको हम क्या बोलते हैं, महायान कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, महायान। तो भगवान बुद्ध के जो मूल विचार मिलते हैं किसमें, हीनयान में, थोड़ा बदला हुआ रूप में क्या मिलता है, वो महायान के रूप में मिलता है पहली सदी के आसपास में। और उसके बाद के फेस में अगर देखें तो लगभग 8वीं सदी के आसपास जो है एक नई और विचारधारा, इसी में तांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं, तांत्रिक प्रभाव जो है इस महायान की शाखा में और बढ़ गया एक्चुअल में ये। तब वो नए रूप जो आया उसको बोलते हैं वज्रयान, उसे कहते हैं वज्रयान। ठीक इस प्रकार से कहते हैं वज्रयान। तो 8वीं सदी के आसपास में क्या जुड़ गया इसमें, बौद्ध दर्शन भी क्या है, वज्रयान जुड़ गया। उसके बाद फिर आगे चल करके जो है वज्रयान के बाद जो है, उसके बाद आगे चल करके वज्रयान के बाद जो है इसमें जो परिवर्तन आया, ऐसा कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर जो है, डॉक्टर आम्बेडकर जो है 1956 में अपनी जो है महापरिनिर्वाण से कुछ समय पहले उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार तो किया, मगर बौद्ध धर्म का थोड़ा बदला हुआ स्वरूप स्वीकार किया। ठीक है, और उसने जो कि नया रास्ता बताया जिनको कहते हैं नव बौद्धवाद या फिर नवयान, या फिर कहते हैं नवयान। कब की बात कर रहा हूं मैं, 1956 की बात कर रहा हूं, और किसके द्वारा, डॉक्टर आम्बेडकर के द्वारा। तो इस प्रकार से बौद्ध दर्शन में ही जो है, जैसे मैंने बताया कि अनात्मवादी दर्शन है, वहां क्या है, अनिश्वरवादी दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, उनमें से एक शाखा उनका क्या है, हीनयान का है, दूसरी शाखा क्या है, महायान का है, तीसरी शाखा क्या है, वज्रयान का है, और चौथा इसमें क्या है, नवयान का है। तो बहुत स्वाभाविक रूप से जो है नव बौद्धयान या फिर नवयान का जो संबंध किससे है, डॉक्टर आम्बेडकर से है। स्वामी विवेकानंद के जो विचार है, ठीक है, इसमें इनका जो है क्या है, इसमें जो है व्यवहारिक वेदांत, व्यवहारिक वेदांत,
तो व्यवहारिक वेदांत जो है, इन्होंने भी जो है, स्वामी विवेकानंद ने जो है वेदों का, जैसे कि शंकराचार्य ने जो है वेदों पर अपना भाष्य का अपने विचार प्रस्तुत किया था, जैसे कि रामानुचार्य ने 11वीं सदी में अपना विचार प्रस्तुत किया था और विशिष्ट अद्वैतवाद लेके आया था, वैसे इसी क्रम में जो है एक निम्बकाचार्य करके हुआ, ठीक है, उन्होंने भी जो है इस वेदों पर ही जो है अपना भाष्य प्रस्तुत किया था, और उसने फिर जो है द्वैतवाद, भेद अभेदवाद प्रस्तुत किया था निम्बकाचार्य ने। माधवाचार्य जैसे मैंने बताया वो क्या है, द्वैतवाद वाला हो गया। उसके बाद फिर जो है उसमें वल्लभाचार्य भी हुए। वल्लभाचार्य जो है उनको कहते हैं शुद्ध द्वैतवाद, जिनको पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। आगे चल करके जो है इसी वेदों पर जो है जिन्होंने नए तरीके से, बहुत व्यवहारिक तरीके से टीका टिप्पणी किया, भाष्य का व्याख्या प्रस्तुत किया, स्वामी विवेकानंद। इसीलिए उनके दर्शन को जो है व्यवहारिक वेदांत भी कहते हैं। व्यवहारिक वेदांत किसका है एक्चुअल में, वो स्वामी विवेकानंद का है। और रविंद्रनाथ टैगोर इनके अपने सामाजिक चिंतन है इनका। डॉक्टर राधाकृष्णन भी बड़े दार्शनिक माने जाते हैं। तो इनमें जो नव बौद्धवाद है, फिर नव यान किसका है, ये डॉक्टर आम्बेडकर का है। ठीक है, अब ये तो हो गया 32वें नंबर का। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। ये अगले प्रश्न क्या है, ये क्या है, ठीक, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये प्रश्न है अनात्मवाद का सिद्धांत। देखो, अनात्मवाद का मतलब क्या होता है, जो आत्मा की अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। अब आत्मा की संरचना को स्वीकार नहीं करने वाले में जो है केवल 2 ही दर्शन है भारतीय दर्शन में। प्रमुख 6 दर्शन कहते हैं एक्चुअल में, 6ठी सदी के आसपास जो प्राचीन दर्शन में से कहते हैं कि एक तो उसमें क्या होता है, नास्तिक संप्रदाय में जो है उसमें चार्वाक है जो आत्मा को नहीं मानता है। दूसरा, और नास्तिक संप्रदाय में एक कौन है इसमें, बौद्ध दर्शन है जो आत्मा को नहीं मानते हैं, अनात्मवादी है। इसके अलावा बाकी जितने भी दर्शन हैं, किसी भी रूप में है, थोड़ा बदला रूप में हो, जिस रूप में भी हो, मगर आत्मा नाम की संरचना को वो मानते हैं ये। ठीक है, तो अब यहाँ प्रश्न ये पूछा कि अनात्मवादी सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो अनात्मवादी सिद्धांत जो है किससे, ना तो वो सांख्य से संबंधित है, ना तो वेदांत से संबंधित है, ना तो जैन से संबंधित है। संबंध किससे इनका, बौद्ध दर्शन। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन मतलब क्या है, ये भगवान बुद्ध जो है आत्मा को स्वीकार नहीं करते थे, इसीलिए इनके दर्शन को क्या बोलते हैं, अनात्मवादी कहते हैं। उत्तर क्या आएगा इसका, सी। अगला प्रश्न है, वहां क्या है, प्रच्छन्न बौद्ध। प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपी तरीके से, छुपे हुए रूप से बौद्ध, छुपे हुए रूप से जो है बौद्ध के जैसा। ठीक है, छुपे बौद्ध किसे कहा जाता है, देखो, छुपे बौद्ध, प्रच्छन्न बौद्ध का मतलब क्या होता है कि बौद्ध की विचारधारा को जो है छुपे तरीके से बता रहा है, ऐसा प्रतीत होता है ये। जैसे एक्चुअल में बौद्ध के जो विचार है, बौद्ध का जो दर्शन है, ठीक है, तो बौद्ध में जो दर्शन है उसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें एक अनात्मवादी दर्शन है, ठीक है, इसमें जो है वो अनीश्वरवादी दर्शन है, साथ में ये क्या है, ये नास्तिक दर्शन है। ये क्या है, नास्तिक दर्शन है। इनके साथ साथ इसमें, इसी बौद्ध में जो है एक आगे चल करके इसमें एक विचार आता है, इसमें एक तो बहुत सारे विचार आता है इसमें। एक तो प्रतीत्य समुत्पादवाद, इनका विचार आता है। इसके साथ इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार आता है जो लगभग पहली सदी के आसपास जिनको नाक्से ने प्रस्तुत किया था, वहां है माध्यमिक शून्यवाद, जिनको बोलते हैं माध्यमिक शून्यवाद। ठीक है, और माध्यमिक शून्यवाद का मतलब एक प्रकार से क्या था कि सब कुछ, पूरी जगत एक प्रकार से क्या है, शून्य है जिसका विवरण या फिर जिनका वर्णन नहीं कर सकते। माध्यमिक शून्यवाद में नाक्सन ने इस प्रकार से विचार दिया है, जो एक प्रकार से बौद्ध के अनुयायी थे, बौद्ध दार्शनिक थे। अब इसी बेसिस को जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो परम सत्ता जो है, या परम सत्य जिसकी है, वो बिल्कुल क्या है, जिसका हम वर्णन कर ही नहीं सकते, वो बिल्कुल निराकार रूप में है, इस तरह से मानते हैं। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो है नाक्सेन, कुछ लोग इनको नागार्जुन भी कह देते हैं। तो एक्चुअल में लगभग इसी प्रकार की जो बातें हैं वो 9वीं सदी में जो है शंकराचार्य जो वेदांती है, वो जो है ब्रह्म के बारे में लगभग उसी प्रकार की बात करते हैं। ये ब्रह्म का जो है 2 रूप बताते हैं, एक पर ब्रह्म है और उसमें अपर ब्रह्म है। तो जो पर ब्रह्म है उसका रूप को वहां वर्णन नहीं कर सकते हैं, वो गुण से मुक्त है, निर्गुण है, निराकार है, आकार रहित है, निर्विशेष है।
वो ऐसा कहते हैं। तो लगभग इसी प्रकार से प्रतीत होता है कि वो माध्यमिक शून्यवाद या फिर जो नाक्सन ने विचार जो रखा था, लगभग उसी को थोड़ा सा जो है बदला हुआ रूप में कौन रख रहा है, शंकराचार्य अपने अद्वैतवाद में। इसीलिए जो है कुछ लोग कहते हैं कि जो शंकराचार्य है, शंकर है आचार्य, ये जो है प्रच्छन्न बौद्ध थे। तो उत्तर क्या होगा हमारा, ए। शंकर का दर्शन क्या है, ये अद्वैत का दर्शन है। कपिल ऋषि दर्शन क्या था, सांख्य का दर्शन है। रामानुज का दर्शन क्या है, विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ये इनका दर्शन है। पतंजलि का दर्शन जानते हैं, इनका दर्शन क्या है, योग दर्शन है ये। इस तरह से तो देखो, हमें केवल जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर क्या है वो तो हमें जानना ही चाहिए, तो इनके साथ बाकी और विकल्प में क्या है और वो किससे संबंधित है, हम अगर ये जान लिए तो कम से कम ये चार चीजें थी। अब इतनी सारी बातें बताया मैंने, तो अगर प्रश्न यहाँ से अगर माध्यमिक सूक्ष्मवाद का संबंध किससे है, तो भाई के बौद्ध दर्शन से है। प्रतित्व समाजवाद का संबंध किससे है, तो बौद्ध दर्शन से है। हमारा अनात्मवादी दर्शन कौन है, बौद्ध दर्शन है। अनिश्वरवादी कौन है, बौद्ध दर्शन है। नास्तिक कौन, बौद्ध। ठीक है। और प्रच्छन्न बोध किसको कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं। सांख्य दर्शन प्रतिपादक किसने, कपिल ऋषि ने किया। विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने, रामानुज ने किया। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, पतंजलि ने। देखो, एक प्रश्न को हल करने का मतलब ये है कि उसमें इतने सारे फैक्ट्स जो है एक साथ में चल के आ रहे होते हैं। तो प्रश्न को सॉल्व करने का मतलब इस तरह के उसके सभी आयाम को समझना होता है ये। और इस तरह से अगर प्रश्न को हल करते चले गए तो निश्चित रूप से, अब यहां से एक भी प्रश्न, इसमें इतने सारे डायमेंशन जो बताए, इनमें से कोई भी अगर प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को बनाया जा सकता है। प्रश्न को हल करने का मतलब इस तरह का होता है। अब इसमें अगला जो प्रश्न है ये, अगला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें देखिए, वो लंबा चौड़ा की स्टेटमेंट है और ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो पहले जो है यूपीएससी का आया वो प्रश्न है ये। ऐसे इसमें क्या है, आत्मा, ध्यान से इनको पढ़ते हैं, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है। मतलब जो आत्मा नाम की जो संरचना है, उनको कह रहे हैं वो केवल जंतु या पादप जीवन नहीं, मतलब जिसमें जीवन है केवल उसमें ही आत्मा होगा, ऐसा ही नहीं, बल्कि ये शिलाओं में, मतलब पत्थरों में, और प्रवाहित जलधाराओं में, मतलब नदियों पोखरों में, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं में भी है। मतलब कह रहे हैं कि जो जिसमें जीवन है, जैसे कि हम एक जीव है, पेड़ पौधे जिसमें जीवित है, जंतु उसमें जीवित, उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मा होता ही है। बल्कि इसके अलावा जो प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक वस्तु मतलब कौन की बात कर रहे हैं, जो पत्थर भी है, पहाड़ है, नदी, झील, तालाब, जिनको हम जड़ तत्व कहते हैं, ये प्रकृति की जितने भी वस्तुएं हैं उसमें भी आत्मा नाम की संरचना होती है। ये ऐसे कह रहे हैं जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। मतलब इसमें एग्जैक्टली ये विचार है कि पत्थर हो, कंकड़ पत्थर कोई भी हो, चाहे वहां जीव हो उसमें, चाहे वहां जीव ना हो, मतलब उसमें जीवन हो या ना हो, मगर कह रहे हैं कि सब में जो है आत्मा नाम की संरचना होती है। इसका मतलब पर्वत में भी एक आत्मा नाम की संरचना होती है, लोहे और टीन में भी आत्मा नाम की संरचना होती है, जैसे कि मानव शरीर में, उसी प्रकार से ये तो सभी में आत्मा नाम की संरचना होती है, ऐसा मानते हैं। मगर बाकी अन्य धार्मिक लोग इसको जीवित नहीं मानते हैं। अब ये स्टेटमेंट है ये। अब इसमें कह रहे हैं कि उपरोक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। अब हमें ये बताना है कि भारत के जो प्राचीन दर्शन है, अब जो प्राचीन दर्शन में कौन कौन सा है, एक तो वैदिक दर्शन है ये, ठीक है, और साथ में उपनिषद की जो दर्शन है ये, उपनिषद में जो दर्शन है, इसके अलावा कौन है इसमें, चलो चरवाक भी मान लिए हमने, इसके साथ साथ क्या है, बौद्ध भी मान लिए इसमें ये, इसके साथ में क्या है, जैन भी मान लिए इसमें ये, इनके साथ में क्या है, वो सांख्य भी है, साथ में वो न्याय भी है, साथ में जो है वो वैशेषिक भी है, साथ में क्या है, वैशेषिक भी है, योग भी है, फिर उसमें मीमांसा भी कह दी, इसमें मीमांसा भी है, मीमांसा के साथ साथ इसमें क्या है, वेदांत है ये। कम से कम ये प्रमुख में इधर 9 और वेद उपनिषद मिला देंगे तो 11 कुल मिलाकर के। अब इसमें से पूछ रहे हैं कि किसका विचार इस प्रकार का था। देखो, जैन दर्शन में जो है ये विशेषता है कि उसमें जो है, चाहे वहां प्रकृति की कोई भी वस्तु हो, चाहे उसमें पत्थर, कंकड़, पानी, कोई भी हो, चाहे जीव हो क्यों ना हो, जैसे कि हमारा शरीर है, तो
इन सब में जो है आत्मा होता है, ये विचार जो है जैन धर्म का है। जैन धर्म में एक्चुअल मानते हैं वो सृष्टि जो है शाश्वत मानते हैं, जिनको ना तो किसी ने रचना किया हुआ है और ना तो इनको नष्ट किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं सृष्टि का निर्माण एक विधान से हुआ है, सृष्टि की विधि से हुआ है, इसको किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है। इसलिए ना तो ईश्वर को नष्ट कर सकता है और ना तो कोई नष्ट कर सकता है। ये जो है विचारधारा किसका है? ये जैन परंपरा की है। उत्तर क्या होगा हमारा? बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें प्रश्न है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखो, भारतीय दर्शन में कई प्रकार के जो सिद्धांत है, विचार है ये। अब उनमें से जो है अनुव्रत सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ये अनुव्रत, देखो ये जो अनुव्रत सिद्धांत है एक्चुअल में, जब उसमें जैन दर्शन जब पढ़ने जाएंगे तो जैन दर्शन को जब भी अगर विचार करेंगे तो उसमें जो है एक तो सबसे पहले जो आता है कि पांच महाव्रत का जो सिद्धांत है। अब पांच महाव्रत का मतलब कौन कौन सा हो गया इसमें? अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया, और साथ में ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ये विचार, तो ये क्या है? पांच महाव्रत कहते हैं, जो भगवान महावीर के जो मूल अनुयायी हैं, उनकी कठोरता से जो अनुपालन करते हैं, वो उनके लिए क्या है? ये पांच महाव्रत है। अब मगर ये पांच महाव्रत जो है ये तो ठीक है, वो जैनियों के मूल अनुयायियों के लिए है, मगर जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए, जिन्होंने वैराग्य ग्रहण कर लिया, वो तो इस अहिंसा का कठोरता से पालन कर सकते हैं, सत्य कठोरता पालन कर सकते हैं, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, उनका भी कठोरता से पालन कर सकते हैं, अपरिग्रह संपत्ति का अर्जन नहीं करना है, कठोरता से पालन कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण, ये कठोरता से पालन कर सकते हैं। मगर जो गृहस्थ आश्रम है वो कैसे करें? वहां भी तो जैन के अनुयायी बनना चाहते हैं, मगर उसके लिए इतनी अगर कठोरता में अगर मान लो जो है ये मूल विचार अगर सिद्धांत रहेंगे, तो वहां गृहस्थ आश्रम में उनका अनुपालन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है गृहस्थ आश्रम में जो अनुपालक थे, जो गृहस्थ में जैन के अनुयायी रहना चाहते थे गृहस्थ में रह करके, उनके लिए इसी पांच महाव्रत को थोड़ा सा उदार बनाया गया, और इसके लिए विचार लाया गया पांच अनुव्रत। पांच अनुव्रत, ये पांच अनुव्रत का मतलब एग्जैक्टली देखे तो यही ही है। ये पांच महाव्रत जो कह रहे हैं इसी में है, मगर इनको उदार बनाया गया। तो इनका संबंध किससे है? ये जैन दर्शन से है, जैन धर्म से है। इनका संबंध ना तो महायान बौद्ध परंपरा से है और ना तो हीन बौद्ध परंपरा से है। और लोकायत शाखा, लोकायत शाखा का मतलब जो है ये जो है बेसिकली चारवाक। तो चरवाक को क्या बोलते हैं? लोकायत भी कहते हैं, जो केवल इसी लोक में विश्वास करते हैं, इसीलिए उनको लोकायत भी कहते हैं। तो ये तो हो गया, उत्तर क्या आ जाएगा इसका? सी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है इसमें, वहां क्या है? रामानुजाचार्य। देखो रामानुजाचार्य के बारे में पहले बता चुका हूं मैं, ये वेदांती है। वेदांती मतलब कौन? जो वेदों के आधार पर अपनी दर्शन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वेदों के आधार पर दर्शन प्रस्तुत करने मतलब कौन? जैसे शंकराचार्य, वेदांत पर ही टिकी हुई पूरी उनके दर्शन। ठीक है, वैसे ही इस तरफ जो है रामानुजाचार्य, वो भी क्या है? वेदांत पर टिकी हुई है। उसके साथ फिर जो है इसमें जो माधवाचार्य बताया मैंने, उसके बाद फिर इसमें निम्बकाचार्य भी बताया मैंने, उसके बाद फिर वल्लभाचार्य जो बताया मैंने, उसके बाद फिर आगे चल करके अगर देखें तो स्वामी विवेकानंद। ये सब जो है किसी न किसी रूप में इनके दर्शन का जो आधार क्या है? वेदांत है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? क्या वहां भक्ति से संबंधित थे? तो क्या वहां विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे? तो क्या वहां द्वैतवाद से संबंधित थे? तो क्या वहां विशिष्ट एकेश्वरवाद से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट ये है, पहले बता चुका हूं मैं कि रामानुजाचार्य जो है, ये जो है आचार्य शंकर के जो अद्वैत से, जो आचार्य शंकर ने जो अद्वैत दर्शन दिया था कि परम सत्ता जो है केवल एक ही है, ब्रह्म है, और वही ब्रह्म आत्मा है, और वही आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, ये विचार दिया था। इसके ही थोड़ा विरोध में कह सकते हैं, ये कह सकते हैं इनके विरोध में कह सकते हैं, उसने वेदांत की नई प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत किया। उसे कहते हैं, इनके विचार को कहते हैं रामानुजाचार्य के, उसे बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं। तो रामानुजाचार्य के किससे संबंधित थे? ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे। ये उत्तर क्या है इसका? बी। द्वैतवाद जैसे मैंने बताया ये किसका था? माधवाचार्य का।
माधवाचार्य का द्वैतवाद। और भक्ति के तो जानते हैं, इसमें गीता में भक्ति भी स्थापित किया गया है। हालांकि बाद में जो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, ये तो हो गया। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? जो केवल एक ही तत्व से बना है, पूरी परम सत्ता केवल एक ही है, ये मानते हैं, उसे बोलते हैं एकेश्वरवाद। मतलब एक ही देवता पर विश्वास मान के चलिए। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न जो है, छोटे छोटे प्रश्न है, देखिए इसमें ये। अब इसमें जो प्रश्न है यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अध्ययन वेदांत में मोक्ष के सर्वाधिक बल पर, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत में, मतलब जो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उसमें मोक्ष के लिए सर्वाधिक बल किस पर है? देखो, मोक्ष की जो अवधारणा है भारत में, भारत की दर्शन परंपरा में जो पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ का मतलब भारतीय दर्शन की परंपरा में जो है 4 पुरुषार्थ की बातें कही गई है। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 काम, नंबर 4 मोक्ष। तो मोक्ष को जो है भारतीय जीवन में चरम लक्ष्य कहा गया है, मतलब परम ध्येय है, अंतिम लक्ष्य कह सकते हैं। तो अंतिम लक्ष्य एक्चुअल में जो है सबसे सबसे चरम अवस्था। तो धर्म भी एक लक्ष्य है। धर्म मतलब एक प्रकार से क्या है? अनुशासन। अर्थ, धन संपदा, वहां भी एक लक्ष्य है। काम, सुख, संसारिक भोग, वहां भी क्या है? एक लक्ष्य है। मोक्ष, जन्म और मृत्यु की चक्र से मुक्ति, सामान्य अवस्था में है। तो वो क्या है? तो सबसे चरम जो मूल्य माना गया है मानव जीवन का भारतीय दर्शन की परंपरा में, विशेष रूप से वैदिक परंपरा में, उसमें क्या है? मोक्ष की अवधारणा है। और मोक्ष का मतलब क्या है? जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति। इसी को बौद्ध दर्शन में कहा गया है दुख का अंत। इसी में जो है जैन दर्शन में कहा गया है कि जीव का बंधन से मुक्ति। तो ये पुरुषार्थ 4 होते हैं। अब इसमें से ये कह रहे हैं कि जो अद्वैत वेदांत है, और अद्वैत वेदांत मतलब किसकी बात कर रहा है? ये आचार्य शंकर की बात कर रहे हैं। अब शंकराचार्य जो है वो कह रहे हैं कि इसमें मोक्ष के लिए सर्वाधिक बल किस पर देते हैं? देखो, शंकराचार्य का जो विचार है मुख्यतः किस पर आधारित है? ये वेदांत पर आधारित है, वेदांत पर आधारित है। और वेदांत का मतलब जिनको हम कहते हैं वेदों का अंतिम भाग, वेदों का अंतिम भाग। और वेदों का अंतिम भाग का मतलब कौन? वेदांत, जिनको हम क्या समानता? उपनिषद, जिनको कहते हैं उपनिषद। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो है, तो जो आचार्य शंकर के जो विचार है जो वेदांत पर आधारित है, और ये वेदांत किस पर आधारित है? उपनिषद पर आधारित है ये। तो शंकराचार्य जो है वो किस चीज पर, मोक्ष के लिए किस चीज पर सर्वाधिक बल दिए हैं? उपनिषद में एक्चुअल में 3 चीजों पर बल दिया गया है। इसमें ज्ञान पर भी बल दिया है, ज्ञान भी एक मार्ग बताया गया है, भक्ति भी एक मार्ग बताया है, और कर्म भी एक मार्ग बताया है। मगर उसने सर्वाधिक जो बल दिया है किस पर? ज्ञान को सर्वाधिक बल दिया है। सेम स्थिति जो है शंकराचार्य जो है वहां जो है केवल और केवल मतलब सर्वाधिक बल मोक्ष के लिए वहां ज्ञान को बताया है। इसको कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ये शंकराचार्य किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञान ही जो है वो माध्यम है जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, भगवत गीता में जानते हैं उसमें कर्म की बात भी है, कर्म की बातें भी है, कर्म भी है, भक्ति भी है। ठीक है, और उसमें सबको संतुलित रखा गया है भगवत गीता में। मगर जो है जैसे मैंने बताया अद्वैत दर्शन में क्या है? इसमें ज्ञान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान लिया गया है। तो इसमें उत्तर क्या आएगा हमारा? ए। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है 39वें नंबर, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है काफी ये। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है? इसमें प्रश्न ये है कि अनेकांतवाद, देखिए देखो ये एक विचार है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत है? कोड सिद्धांत एवं दर्शन है। अब ये देखो विचार जो है अनेकांतवाद का, देखो अनेकांतवाद को शाब्दिक रूप से अगर कहें तो अनेकवाद, मतलब अनेकांत का मतलब क्या है? अनेक है, मतलब जगत में जो है अनेक वस्तुएं हैं, केवल एक कोई परम सत्य है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये कहें कि बहुत से हैं, अनगिनत है, अनंत है। इसीलिए कहते हैं कि जो जगत को अनंत वस्तुओं का जो है जगत में अनंत वस्तु है, अनेक वस्तु है, जो इस विचारधारा पर मानते हैं उसे क्या बोलते हैं? अनेकांतवाद। ठीक है, ये केवल एक वस्तु से बना है,
ये फिर जगत में केवल एक ही वस्तु है, जगत में केवल दो ही वस्तु है, ये बात नहीं। जगत में क्या है, बहुत से वस्तु है, ये बहुवादी है, ये प्लुरलिस्टिक है। ये इसमें जो है बहुत से वस्तुओं की जो है अस्तित्व होने की बात ये स्वीकारते हैं। अब कह रहे हैं ऐसा किस दर्शन का है, किस धर्म, किस दर्शन का सिद्धांत है ये। देखो भारतीय दर्शन में जो है ये जैन दर्शन, जैन मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है पूरी जगत को मानते हैं, उसमें अनेक वस्तुएं हैं, पूरी जगत में कहते हैं अनेक वस्तुएं हैं, और उस प्रत्येक वस्तु में जो है अनंत गुण है। उस वस्तु के गुण को जो है हम एक पक्ष में देख पाते हैं, मतलब हम उस वस्तु के जितने गुण को देखते हैं केवल एक दृष्टिकोण होता है, उसके सभी गुणों को हम नहीं जान सकते। सामान्य व्यक्ति जो है उसके एक वस्तु के सभी गुणों को नहीं जान सकता। उस वस्तु के सभी गुणों को केवल वही जान सकता है जिनका बंधन टूट गया है, मतलब जो ज्ञानी हो गए हैं, जो सच्चे ज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं, मतलब कौन, भगवान महावीर जैसे। तो इसमें एक विचार जो आता है यही से, वह क्या होता है, अनेकांतवाद का। और अनेकांतवाद का संबंध जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो है क्या कह रहे हैं कि पूरे जगत में जो है अनंत वस्तु है, और केवल हम उसके एक पक्ष को और हर प्रत्येक वस्तु में क्या है, अनंत गुण है, मगर हम केवल उसके एक ही पक्ष को जान पाते हैं। एकांकी ज्ञान होता है। इसी संबंध क्या होता है, एकांकी ज्ञान कहते हैं उनको। एकांकी ज्ञान होता है, केवल हम एक ही उनके गुण को जान पाते हैं, कुछ ही चीजों को जान पाते हैं, और इसी को कहते हैं हम, जो जिस चीज को हम जानते हैं उसे बोलते हैं स्याद। और इसी से एक विचारधारा बनता है स्यादवाद। तो स्यादवाद का संबंध हो चाहे वहां अनेकांतवाद का संबंध हो, इनका संबंध किससे है, जैन दर्शन से है। तो उत्तर क्या होगा इसका, बी। अब बौद्ध मत में तो जो है जानते हैं कि क्षणिकवाद उनका है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो क्षण क्षण नष्ट हो रहा है और क्षण क्षण बन रहा है, तो उसमें क्या है, क्षणिकवाद का विचारधारा है। तो जैन दर्शन में एक्चुअल में क्या है कि अनंत वस्तु जो है, पूरे जगत में अनंत वस्तु है और वो शाश्वत है, वो कोई ना तो नष्ट कर सकता है और ना तो वो नष्ट, ना तो किसी ने उनको बनाया है। तो वो क्या कहते हैं, शाश्वतवाद का विचार रखते हैं। ये हो गया 39 में। ये उसके बाद अगला प्रश्न 40, छोटा छोटा प्रश्न है। जैसे कि ये प्रश्न इसमें क्या है कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। देखो रामानुचार्य बता चुका हूं मैं, तो रामानुचार्य मतलब कौन सा इसका दर्शन है, इनका दर्शन कौन सा है, ये क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद। अब अद्वैतवादी मतलब कौन, किसका हो गया, ये तो शंकराचार्य का हो गया, ये तो नहीं कहते हैं शंकराचार्य। ठीक है, अवधूत ये अलग शब्द है जिनका संबंध जो है चारवाक से होता है। ठीक है, अब शैववाद का मतलब क्या है, जो भगवान शिव की उपासक उनको क्या बोलते हैं, शैववाद कहते हैं। अब इसमें शैववाद का मतलब उसमें कपालिक वगैरह हो गया, लकुलिस वगैरह हो गया, तो वो सब किसके संप्रदाय के हैं, वो शैव संप्रदाय के हैं। जो रामानुज के जो है, जो रामानुचार्य के जो अनुयायी हैं, वो जो है सभी कहलाते हैं, क्योंकि वो विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु के 10 अवतारों की पूजा करते हैं, और इसीलिए उनको कहते हैं वैष्णव। ये भी वेदांती ही है, इसमें तो वैष्णव वेदांती। जैसे कि इसमें महात्मा गांधी भी क्या है, वो भी वैष्णव वेदांती ही थे, एक प्रकार से कह सकते हैं, वहां भी क्या है, वैष्णव वेदांती ही थे। तो रामानुचार्य के जो अनुयायी है उनको क्या बोलते हैं हम, वैष्णव संप्रदाय के लोग कहते हैं। तो एक प्रकार से इस उत्तर क्या आएगा इसका, बी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, ये जो थोड़ा पहले समझाया मैंने, ये क्या कि स्यादवाद क्या होता है। तो स्यादवाद संबंधित है, जैसे मैंने बताया कि जैन दर्शन में अनेकांतवाद का एक विचार है, और उसमें अनेकांतवाद का मतलब बहुत सामान्य बताया मैंने कि इस पूरी जगत में अनंत वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण होते हैं, उनमें से हम कुछ गुण को देख पाते हैं, और जिस गुण को हम देख पाते हैं वो हमारा एकांकी दृष्टिकोण होता है, हम केवल एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हम उसके सभी गुणों को जो है नहीं देख पाते हैं। सभी गुणों को कौन देख पाता है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिनका बंधन टूट गया है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिन तीर्थंकर अरहत प्राप्त व्यक्ति, निर्गंध जैसे कि भगवान महावीर, ऐसे व्यक्ति जो है एक वस्तु के जो है सभी गुणों को जान लेता है। और एक वस्तु के सभी गुणों को जानना मतलब पूरी जगत की हर एक वस्तु के हर एक गुण को जान लेना।
ये मतलब बताया। तो इसमें हम जिस एक दृष्टिकोण से जो है एक वस्तु के गुण को जानते हैं, उसी विचार को कहते हैं स्यादवाद, उसे बोलते हैं स्यादवाद। तो स्यादवाद का संबंध किससे है? जैन दर्शन से है। ठीक है, जिनके प्रवर्तक कौन? भगवान महावीर। अब चरवाक के बारे में जानते हैं, इनके प्रवर्तक, मूल प्रवर्तक मानते हैं इनको, मूल प्रवर्तक मानते हैं इनको बृहस्पति को, बृहस्पति को मानते हैं, जो देवताओं के गुरु हुआ करते थे। बाद में जो इसका जो शिष्य ऐसा कहते हैं कि इसमें चरवाक हुआ, उसी के बाद में और शिष्य हुआ इसका अजित केस कम्बलिन, अजित केस कम्बलिन। इनका भी क्या है? भौतिकवादी दर्शन। ये सब क्या है? भौतिकवादी है, जड़वादी ये कहते हैं। तो ये तो किसमें? चरवाक वाला हो गया। बौद्ध जानते हैं, भगवान बुद्ध ने वह स्थापित किया। सांख्य दर्शन, ये जो है ऋषि कपिल मुनि, कपिल, इनका दर्शन क्या बोलते हैं? सांख्य दर्शन। कपिल का दर्शन क्या है? सांख्य है। तो ये तो हो गया। तो उत्तर क्या आया? स्यादवाद का संबंध किससे है? बी उत्तर आ गया, जैन। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन से नहीं है? देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने वेदांत दर्शन के बारे में। प्रश्न पूछ रहा है कि संबंध किससे नहीं है। तो वेदांत दर्शन का मतलब क्या है? जो वेदांत दर्शन का मतलब क्या हुआ कि जो जो ब्रह्म सूत्र पर आधारित हो, या फिर जो वेद, जो वेदांत सूत्र पर आधारित हो। देखो, सूत्र ग्रंथ जानते हैं ऑलरेडी हम, छठ दर्शन जानते हैं। और छठ दर्शन का मतलब क्या होता है? इसमें 6 दर्शन हैं। एक सांख्य है, एक उसमें न्याय दर्शन है, एक उसमें वैशेषिक दर्शन है, और एक उसमें जो है योग दर्शन है, एक उसमें मीमांसा दर्शन है, और एक उसमें क्या है? वेदांत दर्शन है। और वेदांत दर्शन का जो सूत्र, जो आधार ग्रंथ है, वो क्या है? ब्रह्म सूत्र, वादरायण का, या फिर इनको कहते हैं वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र। तो इस पर जो आधारित जो दर्शन है, वेदांत पर आधारित जो दर्शन है, उस दर्शन को क्या बोलते हैं? वेदांत दर्शन। और उसके जो अनुयायी है, उससे बोलते हैं वेदांती। तो जितने भी हम जैसे जानते हैं ऑलरेडी में, इसमें कौन कौन वेदांती मतलब कौन कौन हो गया? जैसे कि शंकराचार्य, शंकर, ये वेदांती है। रामानुज, ये भी वेदांती है। ठीक है, साथ में जो है इस तरफ जो माधवाचार्य, माधवाचार्य, ये भी वेदांती है। इसके साथ साथ जो है इसमें वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, ये भी वेदांती है। निम्बकाचार्य, ये भी वेदांती है। इसमें स्वामी विवेकानंद, ये भी वेदांती है। इसमें साथ में गांधी जी, वो भी क्या है? वेदांती है। तो एक प्रकार से जो है उस वेदांत को किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, उसके विचार को स्वीकार करते हैं। तो ये सब क्या है? वेदांती है। अब यहाँ पर शंकराचार्य भी वेदांती है, माधवाचार्य भी वेदांती है, रामाचार्य भी वेदांती है। मतलब इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो वेदांती नहीं हो। उत्तर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न, ये पहले बता चुका हूं मैं, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट अद्वैत का मतलब क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। आचार्य शंकर के विरोध में जो है जो दर्शन 11वीं सदी के आसपास शंकराचार्य, रामानुचार्य ने जो दिया, उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। एक साथ में विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। तो किसका है ये? रामानुचार्य का है। अब ऐसे भी जानते हैं, ये तो रामानुचार्य हो गया, तो उत्तर क्या आएगा इसका? बी। वल्लभाचार्य के जो दर्शन है उनको क्या बोलते हैं? शुद्ध, शुद्ध अद्वैतवाद कहते हैं, शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है, ये फिर शुद्ध अद्वैतवाद कहते हैं। ये इनको कभी कभी जो है पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य कहते हैं, पुष्टि मार्ग के संस्थापक। रामानुचार्य के बता चुका हूं मैं, विशिष्ट अद्वैतवाद होता है। माधवाचार्य बताया मैंने, माधवाचार्य क्या होता है इसमें? द्वैता द्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद को मतलब इसको बोलते हैं भेद अभेदवाद, भेद अभेदवाद भी कहते हैं इनको, भेदाभेदवाद भी कह देते हैं। कभी कभी एक साथ जोड़ देंगे क्या होगा? ये भेदा भेदवाद। देखो, प्रश्न इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से अगर शब्दों को ध्यान रखते चले जाएंगे तो फिर इसमें से काफी फैक्ट्स मैंने यूज कर रहा हूँ।
ठीक है, बहुत बहुत कह सकते हैं तार्किक तरीके से प्रश्न जो बनाए जाते हैं तो छोटे छोटे टर्म्स यूज करते हैं। अब इसमें पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन है ये पूछ देंगे इस पे, तो कौन है, वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, वल्लभाचार्य है। विशिष्ट अद्वैतवाद किसका प्रवर्तन किया, रामानुचार्य ने प्रवर्तन किया। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, माधवाचार्य है। भेद अभेदवाद के प्रवर्तक कौन है, माधवाचार्य है। भेदाभेदवाद के प्रवर्तक कौन है, तो माधवाचार्य। देखो प्रश्न कई तरीके से बनाया जा सकता है, बस उनको समझना है ये। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला जो प्रश्न इसमें है, देखो एक ही प्रश्न को मैं कई प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, अब ये देखना है कि इसमें कौन सुमेलित है। ये अब कौन सुमेलित है कह रहे हैं, देखिए अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद क्या रामानुज का है, रामानुजम कब जानते हैं, इनका क्या है, ये विशिष्ट द्वैतवाद था। इनका क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद। तो विशिष्ट अद्वैत किसका है, रामानुज का है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अद्वैतवाद के सामने लिख दिया है। जबकि अद्वैतवाद के बारे में जानते हैं किसका है, ये तो आचार्य शंकर का है ना, ये आचार्य शंकर का है। ये आचार्य शंकर का है। ये विशिष्ट अद्वैत के सामने क्या लिख दिया है, शंकराचार्य लिख दिया। तो मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। शंकराचार्य क्या है, ये अद्वैत वाला है। शंकराचार्य की ये अद्वैत है, जो विशिष्ट किसका है, ये रामानुज का है। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था। द्वैतवाद, द्वैतवाद कौन है, देखिए माधवाचार्य, बिल्कुल करेक्ट है ये। माधवाचार्य का जो दृष्टिकोण उनको क्या बोलते हैं, द्वैतवाद कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही इसमें सुमेलित है। द्वैतवाद जो है ये वल्लभाचार्य का नहीं है, बल्कि एक्चुअल में द्वैतवाद किसका था, ये किसका था, ये निम्बकाचार्य का है, निम्बकाचार्य का। और जो वल्लभाचार्य का है इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद कहते हैं ये। जिनको बताया मैंने पुष्टि मार्ग संस्थापक भी कहते हैं इनको, इस तरह से ये। तो ये तो हो गया। उसके बाद अगले प्रश्न, उत्तर क्या आएगा इसका, जो है सी उत्तर आएगा। अब 45वें अगले प्रश्न इसमें, 45वें नंबर प्रश्न इसमें है। इसमें क्या है कि भारतीय दर्शन के संबंध में निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न कैसे कहें, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहे हैं हमसे ये। अब इसको थोड़ा देखना है, देखो ये बहुत थोड़ा लॉजिकली जो है मैंने जानबूझकर प्रश्न बनाया है। अब ये दर्शन दे रखा है और उसमें एक विचार दे रखा है उसके विवरण के रूप में। ठीक है, अब इसको देखिए, जैसे इसमें क्या है, एक तो वैदिक दे रखा है और वैदिक में इस तरफ दे रखा है उसमें ऋत की मान्यता। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, कौन सही सुमेलित नहीं, हमसे ये पूछा हुआ है ना। अब देखिए इसमें ये वैदिक दर्शन में जो एक विचार आता है जगत की व्यवस्था को लेकर के, जगत की व्यवस्था को लेकर के, तो जगत की व्यवस्था कहते हैं उनको। तो जगत की व्यवस्था मतलब इस पूरी सृष्टि में जो है सब कुछ व्यवस्थित दिखता है। तो व्यवस्थित क्यों दिखता है, कैसे जो है दिन होता है, कैसे रात होता है, कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है, मौसम किस प्रकार से बदलते हैं, सब कुछ कैसे इतनी व्यवस्थित तरीके से चल रही है। तो इसके लिए कहते हैं कि सृष्टि में जो है एक बुनियादी जो है नियम है, सृष्टि का एक बुनियादी नियम है जिनको कहते हैं ऋत। तो ऋत एक्चुअल में जो है वैदिक परंपरा में, वेदों में जो है एक जगत की व्यवस्था का जो नाम क्या है, ऋत है। इनको जगत का विधान भी कहते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं जगत की नियम भी कह सकते हैं इनको। तो ये जो है ऋत की मान्यता किसमें है, वेदों में है। ये बिल्कुल क्लियर है, ऋग्वेद में यहाँ स्थापित किया गया है। तो ये तो पहले वाला बिल्कुल सही है। दूसरा मीमांसा दर्शन, देखो जो छठ दर्शन है, छठी सदी से पूर्व जो छठ दर्शन हमारे पास जो आया, उनमें से एक दर्शन जो वेद को शाश्वत मानता है, पूर्णतः वेदों पर आधारित है, वो दर्शन कौन सा है, मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन के प्रणेता जो है ऋषि जैमिनी को माना जाता है। और क्योंकि इसमें जो है वेदों को आधार बनाया गया है, वेदों के आधार पर ही उनकी मीमांसा की गई, एक प्रकार से कर्म कांडों की मीमांसा की गई है। इसीलिए कभी कभी इनको जो है पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, पूर्व मीमांसा कहते हैं। क्योंकि वेदों पर अगर आधारित है, वेदों को पूर्णतः शब्द सही मानते हैं, वेद के हर एक शब्द को एक प्रमाण मानते हैं। वेद में लिखा क्या है कि कर्म कांड करना है, यज्ञ हवन करना है, बलि करना है, दान दक्षिणा देना है ब्राह्मणों को स्वर्ग के लिए। मुख्यतः मीमांसा दर्शन में मुख्यतः सबसे पहले विचार किसका होता है, उसमें स्वर्ग का आता है। ईश्वर तो बहुत बाद में आया है विचार उसमें। ये तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या है, कर्मकांड करने की बात कहते हैं, कर्मकांड। और कर्मकांड करने से क्या होता है, फल मिलता है।
तो कर्मकांड करने से जो है फल मिलने के बीच में जो शक्ति है, उसी शक्ति को कहते हैं अपूर्वा, अपूर्व। उसी शक्ति को क्या बोलते हैं? अपूर्व। तो अपूर्व का सिद्धांत बेसिकली है क्या? ये कर्म फल के सिद्धांत को जो है प्राप्त करने का एक सिद्धांत दे, शक्ति दे रखा है ये। तो अपूर्व सिद्धांत, अपूर्व मतलब क्या हुआ? तो अपूर्व मतलब बेसिकली हमने कोई कर्म कांड किया, तो कर्म कांड जब तक वो फल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक एक शक्ति के रूप में निहित रहती है। तो उसी शक्ति को नाम दे दिया गया है अपूर्व। अपूर्व नहीं में अपूर्व का सिद्धांत है ये। ठीक है, अब उसमें जैसे और क्या है अपन, जैसे कि न्याय। ठीक है, न्याय। तो न्याय दर्शन भी जानते हो, क्षण दर्शन में से एक दर्शन है। अब इसमें न्याय दर्शन में ठीक एक विचार तो आता है, इसमें न्याय दर्शन में प्रमा और अप्रमा का विचार आता है। प्रमा और अप्रमा। प्रमा का मतलब ये जो यथार्थ ज्ञान होता है, जो वास्तविक ज्ञान होता है, उसे कहते हैं प्रमा। और जो अवास्तविक ज्ञान होता है, जो यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? अप्रमा। तो प्रमा और अप्रमा संबंध किससे है? न्याय दर्शन से है। और न्याय दर्शन में प्रमा और अप्रमा जो है, तो प्रमा क्या है? जो वास्तविक ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, वो क्या है? प्रमा है। और जो असत्य या फिर आभासी फिर अवास्तविक ज्ञान क्या है? अप्रमा। अब इसी में एक विचार और क्या आता है वहां, जो है असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद, देखो दो विचार आता है, एक तो असत्कारवाद है और एक साथ में सत्कार्यवाद का भी विचार आता है। तो एक्चुअल में एक दर्शन हमारे पास में क्या है? सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन में जो विचार आता है वो क्या है? सत्कार्यवाद का होता है, सत्कार्यवाद। और यहाँ क्या है? असत्कार्यवाद। तो न्याय दर्शन का संबंध किससे है? ये बिल्कुल सही है कि इनका संबंध असत्कार्यवाद से है। यहाँ जो है जैसे कि जैन दर्शन, डी ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन गलत है। ये जैन दर्शन में दो मूल विचार है। एक तो विचार क्या है उसमें? अनेकांतवाद का विचार है, अनेकांतवाद का। और दूसरा विचार इसमें क्या आता है? त्यागवाद का विचार आता है, त्यागवाद का। और इसके साथ में और क्या विचार आता है इसमें? तो वहां क्या होता है इसमें? सप्तभंगी ज्ञान। यहां भी किसका है? ये जैन दर्शन का ही है। इसी में बताया मैंने पंच महाव्रत, पंच महाव्रत। और इनके साथ में क्या है? पांच अनुव्रत, पंच अनुव्रत। ये सब किसका है? जैन दर्शन से संबंधित है। ये माध्यमिक शून्यवाद जो कह रहे हैं एक्चुअल में, ये माध्यमिक शून्यवाद एक्चुअल में जैन दर्शन से संबंधित नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली किससे संबंधित है? ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ये जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो उत्तर क्या होगा हमारा इसमें? डी। देखो अगर इतने सारे फैक्ट्स को दिमाग में रख लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, सबसे इसके प्रश्न आते हैं ये। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें है कि वेदांत दर्शन से संबंधित इसमें। अब इसमें ये कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि वेदांत दर्शन के श्रेष्ठ आचार्य मतलब कौन? शंकराचार्य। उनके द्वारा स्थापित चार मठों में, चार मठों के समूह में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ये तो जानते हैं कि शंकराचार्य जो है अपने जीवन काल में, हालांकि 32 वर्ष की आयु में वहां स्वर्ग को प्राप्त कर गए ऐसे कहते हैं। 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गया। तो अगर शंकराचार्य जो है बहुत बड़े जो है दार्शनिक हुए, बड़े दार्शनिक कह सकते हैं, उस समय के जितने भी श्रेष्ठ आचार्य थे उसमें प्रथम भी कह सकते हैं उनको वो। ठीक है, तो उसमें जो है तो अपने इस दर्शन या अपने इस विचार के वेदांत को प्रचार के लिए उसने भारत के चार क्षेत्रों में, चारों दिशाओं में उन्होंने मठ स्थापित किया था। उसको अलग अलग वेदांती के नाम से भी स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो उत्तरी क्षेत्र में अलग, दक्षिणी क्षेत्र में अलग, पूर्वी क्षेत्र में अलग और पश्चिमी क्षेत्र में अलग, भारत के चारों चारों क्षेत्र में। तो उसी में पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पर वो, तो कौन कौन से समूह की बात कर रहे हैं। अब इसमें जो है नाम दे रखे हैं, बहुत सारे नाम इसमें दे रखे हैं, चार दिशाओं की बात कर रहे हैं, जिसमें मतलब क्या है इस तरह से कि उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और ये पश्चिम में। तो कौन से है इसे कह रहे हैं? एक्चुअल में अगर बेसिकली जानने की आवश्यकता है कि जोशी मठ, ये उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ है, उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ, वहां पर कहते हैं जोशी मठ, उत्तरी क्षेत्र में। वैसे दक्षिण में सिंगेरी, इस तरफ यहाँ तमिलनाडु में सिंगेरी में सिंगेरी मठ वैसे। और वैसे यहाँ पर जो है पूर्व में, पूर्व में क्या है? पुरी। यहाँ पर क्या है? सिंगेरी, सिंगेरी है। पूर्व में पुरी होगी, दक्षिण में सिंगेरी होगी, उत्तर में क्या है? जोशीमठ, जोशीमठ। और पूर्व में पश्चिम में, पश्चिम में यहाँ पर क्या है? द्वारका, गुजरात में ये।
तो ये एक्चुअल में क्या है, चारों दिशाओं में एक प्रकार से क्या है, वेदांत के प्रसार के लिए उन्होंने इस प्रकार से मठ स्थापित किए। तो उत्तर क्या होगा इसका, डी। अगला प्रश्न, भारत की दार्शनिक परंपरा में वैशेषिक के प्रणेता किसे माने जाते हैं? ये तो कुछ छठ दर्शन में जो है एक दर्शन क्या होता है, वैशेषिक होता है। और वैशेषिक के प्रणेता को हम जानते हैं, ऑलरेडी हम इसको जानते हैं वैशेषिक रूप में, महर्षि कणाद। सर क्या होगा, महर्षि कणाद। देखो गौतम ऋषि जो है इसने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया, महर्षि कपिल ने जो है सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया, महर्षि वज्रायन ने जो है इसमें वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया, वेदांत का। ठीक, इसके अलावा और क्या बच गया इसमें, एक तो योग बच गया, योग का प्रतिपादन किसने किया, पतंजलि ने किया था। एक मीमांसा बताया मैंने, मीमांसा का प्रतिपादन किसने किया है, तो वहां क्या है, जैमिनी, जैमिनी ने किया। इस तरह से ये, और इसका क्या है, पतंजलि ने किया। तो ये एकदम क्या है, थर्ड दर्शन जिनको कहते हैं, वो इसका मतलब ये होता है। तो महर्षि कणाद का क्या है, वो वैशेषिक दर्शन है, और इसी वैशेषिक दर्शन मानते हैं कि पूरी सृष्टि परमाणु से बनी हुई है। इसी में एक विचार आता है परमाणुवाद का, परमाणुवाद का। किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, इनको बनाया किसने है, इस परमाणु से बना है जगत जो है हमारा, ये मानते हैं कौन, ये वैशेषिक दर्शन में है। ठीक है, और महर्षि वज्रायन का तो बता चुका हूं मैं, वेदांत दर्शन है, और इनका जो सूत्र ग्रंथ था तो बोलते हैं ब्रह्म सूत्र। इस तरह से ये, तो उत्तर क्या होगा इसका, सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है इसमें, लेकिन निम्नलिखित युगों में से कौन सही नहीं है। अब पूछ रहे कौन सही नहीं है, पूछ रहे हैं ये। ठीक है, उस तरफ आचार्य के नाम दे रखे हैं और उसका इस तरफ विवरण दे रखा है। जैसे जब पहला नाम है आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य मतलब शंकराचार्य की बात कर रहे हैं जो 9वीं सदी की 8वीं 9वीं सदी के आसपास हुए, और जिनका दर्शन क्या है, वेदांत, अद्वैत वेदांत है ये। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि शंकराचार्य, अब कौन सही नहीं है पूछ रहे हैं ना हमसे, मतलब हमें गलत क्या है ये बताना है। तो शंकराचार्य वेदांत दर्शन की अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक, ये बिल्कुल सही है, मतलब ये तो बिल्कुल सही हो गया। रामानुज वेदांत दर्शन के विशिष्टाद्वैतवाद के मुख्य प्रवर्तक, ये भी सही है। निम्बार्क जिनको कहते हैं, निम्बार्क भी कहते हैं कि वेदांत दर्शन के द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक, देखो ये गलत हो गया है, क्योंकि निम्बार्क क्या है, ये जो है भेद अभेद या फिर भेदा भेद या फिर जो है द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, इसके समर्थक है ये द्वैतवाद के समर्थक नहीं है, ये द्वैतवाद के समर्थक नहीं है। ये द्वैतवाद का समर्थक किस समुदाय किसका था, ये माधवाचार्य का, माधवाचार्य का था ये। इस तरह से ये, इसका उत्तर क्या होगा इसका, ई। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है इसमें, ये है भारत की दार्शनिक परंपरा में प्रश्न क्या है, क्षणिकवाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। क्षणिकवाद, देखो ये क्षणिकवाद का मतलब क्या है कि प्रत्येक क्षण जो है वस्तु जो है नष्ट हो रहा है, कोई स्थिर नहीं है, कोई स्थायी, कोई परमानेंट नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे कि जैन दर्शन में कहता है सब कुछ शाश्वत है, कुछ नष्ट नहीं होता है, ये कहते हैं जैन दर्शन में। मगर जस्ट ये अपोजिट बात कह रहे हैं उनके, ये क्या कह रहे हैं कि सब कुछ जो है नष्ट होता है, क्षण क्षण नष्ट हो रहा है, क्षण क्षण बन रहा है। इसीलिए इस विचार को बोलते हैं क्षणिकवाद। इसी विचारधारा को बोलते हैं क्योंकि प्रत्येक क्षण जो है वस्तु नष्ट हो रहा है, इसीलिए इनको जो है क्षण भंगुरवाद, इनको क्षण भंगुरवाद भी कहते हैं। क्षणिकवाद ये फिर क्या बोलते हैं, क्षण भंगुरवाद। तो ये जो विचार है बेसिकली, ये जो विचार है एक्चुअल में, ये जो है बौद्ध दर्शन का है। बौद्ध दर्शन में जो है भगवान बुद्ध ने जो है प्रत्येक वस्तु के अनित्य होने की बात कही गई थी। अनित्य होना, अनित्य मतलब क्या है कि वस्तु जो है अनित्य है, वो शाश्वत नहीं है, वो अनित्य है। इसीलिए भगवान बुद्ध के विचार को जो है अनित्यवादी दर्शन, अनित्यवादी भी कहते हैं। अनित्यवाद के विचार दिए थे उन्होंने कि जगत जो है शाश्वत नहीं है, बल्कि क्या है, अनित्य है। हर एक वस्तु जो है वो लगातार नष्ट हो रहे हैं और लगातार बन रहे हैं। मगर आगे जो है भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे, उन्होंने इसी अनित्यवादी दर्शन को आगे बदल दिया, किसमें,
क्षणिकवाद में। तो क्षणिकवाद का भी संबंध किससे है? बौद्ध दर्शन से है। गीता दर्शन जानते हैं, गीता में जो है इसमें मोक्ष के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को समान महत्व दिया गया है। जैन दर्शन बता चुका हूं मैं, इसमें कैवल्य की प्राप्ति के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए 5 महाव्रत भी बता रखे हैं। 5 महाव्रत है और 5 महाव्रतों के साथ में क्या है इसमें त्रिरत्न, इनकी इनका अनुशीलन करने की बात कही गई है। और वेदांत दर्शन में तो जैसे बताया मैंने, इसे मुख्यतः क्या है, अलग अलग प्रकार के मार्ग बताए हैं। जैसे कि शंकर, आचार्य शंकर ने क्या कहा है कि ज्ञान ही एक माध्यम है। फिर विशिष्ट द्वैतवाद में थोड़ा सा ज्ञान तो है ही, मगर साथ में भक्ति की पुट उसमें थोड़ा सा इनपुट दिए उसमें, इस प्रकार से। तो उत्तर क्या होगा इसका? ए। अगला प्रश्न, भारतीय दर्शन परंपरा में स्थावीर व महासांधिक किस दर्शन से संबंधित है? देखो, स्थावीर और महासांधिक, अब इसको ऐसा समझिए थोड़ा सा, ये इनको थोड़ा सा अगर समझिए इनमें, तो जैसे कि बौद्ध दर्शन, ये बौद्ध धर्म का हिस्सा है। ये बौद्ध दर्शन में एक विचार आता है स्थावीर और महासांधिक संप्रदाय का। तो बौद्ध दर्शन में देखो, मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन को अगर समझेंगे तो उसमें मुख्यतः कितने संप्रदाय है? मुख्य रूप से इसमें 2 संप्रदाय, मुख्य मतलब बड़े संप्रदाय के रूप में। तो बौद्ध दर्शन में कौन कौन है? एक तो जानते हैं इसमें, एक तो हीनयान है, हीनयान कहते हैं। इसी को हम जो है, इसी को हम थेरवाद भी कहते हैं। ठीक है, थेरा इसी संबंधित है हीनयानियों से। ठीक है, अब यही आगे चल करके थोड़ा 2 भागों में बढ़ गया, थोड़ा वैचारिक मतभेद हुआ इसमें नियम को लेकर के। भगवान बुद्ध जो नियम बनाए थे, तो कुछ जो है भारत के जो पूर्वी क्षेत्र में जो उनका अनुयायी थे, उसने थोड़ा सा उसको लिबरलाइज कर लिया था, उदार बना दिया था। और पश्चिमी क्षेत्र में, जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो बौद्ध भिक्षु वगैरह थे, जैसे कि ये कौशाम्बी और ये अवंती वाले क्षेत्र में, वो थोड़ा सा उसी भगवान बुद्ध ने जो पुराने नियम बनाए उसी के अनुपालन करते थे। मगर ये जो क्षेत्र में जो लोग अनुयायी थे, बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने नियम थोड़ा उदार बना रखे थे। इसी क्रम में जब पहली बौद्ध संगति हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आ गया और फाइनली यही से जो है वो 2 भागों में बढ़ गया। एक कहते हैं स्थावीर और दूसरा क्या बोलते हैं? महासांधिक। महासांधिक, ये पहली बौद्ध संगति में इस प्रकार से हुआ था ये। हालांकि बाद में हम जानते हैं कि इसमें हीनयान और इसमें क्या हुआ, एक और कौन सा आया? महायान। मगर ये पहली सदी के आसपास जो है, चौथी बौद्ध संगति के बाद में हुआ था। तो ये तो हीनयान महायान, मगर बाद में ये भी जानते हैं कि 8वीं सदी में जो है एक इसमें तांत्रिक प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया और एक नया रूप आया बौद्ध धर्म का, उसे क्या बोलते हैं? वज्रयान। वज्रयान। और इसी के एक आगे चल करके 1956 में, जैसे कि बताया मैंने, डॉक्टर आम्बेडकर जो है उसने इसी बौद्ध दर्शन के महायान जो संप्रदाय थे उसके थोड़ा नया रूप लेके आया 1956 में। क्या बोलते हैं? नव बौद्धयान या फिर नवयान। तो ये सब विचार का संबंध किससे है? बौद्ध दर्शन से। चाहे हीनयान पूछे, चाहे थेरवाद पूछे, चाहे वो थेरापंथी पूछे, थेरवाद या थेरागीत की बात करें, चाहे स्थावीर या फिर महासांधिक की बात करें। इसी में साथ में महायान में जो है आगे चल करके इसमें 2 और विचार, एक होता है माध्यमिक शून्यवाद, जो नागसेन का है, माध्यमिक शून्यवाद, और एक को कहते हैं योगाचार विज्ञानवाद। योगाचार विज्ञानवाद, ये भी किससे है? बौद्ध दर्शन से ही है। तो ये सब जहां जहां किस प्रकार से अगर प्रश्न पूछेंगे कि माध्यमिक शून्यवाद का संबंध किससे है, तो बौद्ध दर्शन से है। योगचार विज्ञानवाद का भी संबंध किससे है? तो बौद्ध दर्शन से है। वज्रयान भी किससे? बौद्ध। नवयान भी किससे? बौद्ध। नव बौद्ध मतलब सही ही। महायान भी किससे? बौद्ध। स्थावीर महासांधिक भी किससे? बौद्ध। हीन भी किससे? बौद्ध। थेरवाद भी किससे? बौद्ध। ये प्रश्न सॉल्व करने के तरीके होते हैं। जब हम प्रश्न को जब सॉल्व करते हैं, तो उसमें प्रश्न सॉल्व करने का मतलब उत्तर बस जान लेना पर्याप्त नहीं होता है। एक्चुअली तो बाकी चीज और किससे किससे संबंधित है, ये बातें जानना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों को हल करने का मतलब यहां होता है। उत्तर क्या होगा इसका? ए। उसका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें है, यहां है इसमें कि फर्स्ट जल्दी से कवर करता हूं मैं इसको। अब जैसे कि प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछा है उसमें कि भारत की दार्शनिक परंपरा में 3 रत्न का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? 3 रत्न के बारे में जानते हैं कि ये संबंध किससे है? ये जैन दर्शन से संबंधित है। 3 रत्न का संबंध। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? सी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न इसमें क्या है? अगला प्रश्न है इसमें है
कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म, मतलब जो प्रचारक दे रखे हैं, सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है कह रहे हैं। अब देखो वैशेषिक, वैशेषिक जो है, वैशेषिक एक्चुअल में किसका है, तो वैशेषिक जो है यहाँ पर कणाद का है, मतलब पहला नंबर इसमें सुमेलित नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। न्याय, तो न्याय का जो है कौन है यहाँ पर, न्याय जो है गौतम है, ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी। पूर्व मीमांसा, कणाद इसका नहीं है। पूर्व मीमांसा किसका है, यहाँ पर नाम दे रखा है क्या, नहीं। पूर्व मीमांसा एक्चुअल में जैमिनी का है, किसी जैमिनी का। तो क्या है, यहाँ पर कणाद लिख रखा है। उत्तर मीमांसा जो है वो कपिल का नहीं है, कपिल के एक्चुअल में क्या था, सांख्य हुआ करता था, सांख्य दर्शन इनका है। उत्तर मीमांसा के कौन है यहाँ पर, तो भी नाम नहीं दे रखा है, यहाँ पर क्या है, वादरायण। ये उत्तर मीमांसा मतलब किसका, वेदांत। ठीक है, इस तरह से ये, तो ये उत्तर क्या आएगा इसका, डी उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है, त्यागवाद। अब देखो त्यागवाद के बारे में मैंने काफी सारा समझा रखा है। इनका संबंध किससे है, ये केवल जैन दर्शन से संबंधित है, केवल जैन दर्शन से संबंधित है। इनका बौद्ध से कोई लेना देना नहीं है, चरवाक से भी तो कोई लेना देना है ही नहीं है। अगला प्रश्न 54, 60 प्रश्न है जैसे मैंने बताया इसमें कुल मिलाकर के। तो अभी इसमें 5-6 क्वेश्चन और बाकी है बस। भारतीय दर्शन परंपरा में सौतांत्रिक और वैभाषिक किस दर्शन संप्रदाय से संबंधित है। ये सौतांत्रिक और वैभाषिक, अभी थोड़े पहले मैंने बौद्ध दर्शन के बारे में बताया था, जैसे जो है जो संप्रदाय बताया, स्थानीय और महासांधिक भी था, हीनयान और महायान भी था, माध्यमिक शून्यवाद प्लस में विज्ञान योगाचार भी था। जैसे एक वैसी जो उनके दो विचार आते हैं, जो अनुयायी आते हैं, जो अलग अलग भिन्न वर्ग से मानते हैं, बौद्ध दर्शन के अंतर्गत ही वह क्या है, सौतांत्रिक और वैभाषिक, ये दो अलग अलग मत है। इसी में अलग अलग मत है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, वो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, तो ये उत्तर क्या आ जाएगा इसका, ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है भारतीय दर्शन में दार्शनिक एवं उनके सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, माधवाचार्य, जानते हैं माधवाचार्य का विचार क्या है, द्वैतवादी है। ठीक है, परम सत्ता को दो मानते हैं। भास्कराचार्य, देखो द्वैत का विचार है, ये एक्चुअल में जो है माधवाचार्य नहीं, ये निम्बकाचार्य का है। द्वैत के विचार जो है ये निम्बकाचार्य का है, कहते हैं निम्बकाचार्य। द्वैतवाद या फिर जो है इनको भेदवाद कहते हैं, भेद अभेदवाद कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके भास्कराचार्य के नहीं, ये भास्कराचार्य तो पुराना प्राचीन काल में गणितज्ञ हुआ करता था। ये प्राचीन काल में गणितज्ञ हुआ करता था, जिन्होंने जो है लीलावती नाम की किताब लिखा था, ग्रंथ लिखा था, लीलावती। ये भास्कराचार्य पुराने गणितज्ञ है। ये देवदत्त के विचार नहीं दिया था। रामानुचार्य का क्या है, विशिष्ट द्वैतवाद, ये बिल्कुल सही है। और वल्लभाचार्य के जानते हैं शुद्ध द्वैतवाद, जिनको पुष्टि मार्ग का संस्थापक भी कहते हैं, वो भी सही। तो उत्तर क्या है इसमें, बी, ये सही सुमिलित नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न इसमें है कि भारतीय दर्शन के संबंध में निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमिलित नहीं है। फिर वही बात है, ये तो मीमांसा दर्शन का संबंध बता चुका हूं मैं, इनका अपूर्व से संबंध है, बिल्कुल सही है। जैन दर्शन का संबंध जो है किससे है, प्रतीत समुत्पादवाद का संबंध जो है जैन दर्शन से नहीं है, यही गलत है, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद का संबंध किससे है, ये बौद्ध दर्शन से है, बौद्ध दर्शन से। इसी को हम प्रतीत समुत्पाद को इसमें द्वादश निदान भी कहते हैं, इनको द्वादश निदान भी कहते हैं, द्वादश निदान कहते हैं इनको वो। न्याय दर्शन ये सत्कार्यवाद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा इसका, बी। अगला प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है, ये क्या है, जैसे कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण, केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में कौन स्वीकार करता है। देखो एक्चुअल में ज्ञान के माध्यम, जब ज्ञान किस प्रकार से होता है, तो उसकी जब भारतीय दर्शन की परंपरा में करेंगे तो उसमें 6 प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के तरीके बताए हैं। या तो कोई ज्ञानी व्यक्ति बता दे, उनके शब्द ही प्रमाण के रूप में है। दूसरा, हम खुद प्रत्यक्ष रूप से उनको जो है देखें, परसीव करें, तो क्या है, प्रत्यक्ष, वो भी प्रमाण हो सकता है। या फिर हमने कुछ अनुमान लगा लिया, वहां हो सकता है। या फिर हमने
उस अनुमान से संबंधित हम कुछ समरूप बता करके जो है तो उसको बोलते हैं उपमान कहते हैं। ठीक है, या फिर और इसमें जो होता है अर्थपति होता है और अनुपलब्धि होता है। अर्थपति होता है एक, और साथ में क्या होता है, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि। तो ये 6 प्रकार के प्रमाण की बात करते हैं ज्ञान की परंपरा में। इनके जो ज्ञान विज्ञान है इसमें, मतलब प्रमाण विज्ञान कहते हैं, प्रमाण विज्ञान में जो है ये छह छह प्रकार है जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी में से जो है कुछ दार्शनिक है अलग अलग। अब इसी में से कुछ दार्शनिक जो है उसमें केवल शब्द को मान लेते हैं एक प्रमाण वाला, कोई एक को मान रहा है तो कोई दो को मान रहा है तो कोई तीन को प्रमाण मानता है, कोई चार को प्रमाण मानता है, और कोई 6 को 6 मानता है। जैसे कि मीमांसा और जो है वेदांत वो पूरे 6 को 6 मानता है। चारवाक बस अकेला है जो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। ठीक है, और बाकी शब्द को नहीं मानता, अनुमान उपमान बाकी सब किसी को नहीं मानते हैं, तो केवल किसको मानते हैं वो, प्रत्यक्ष को। प्रत्यक्ष का मतलब क्या, जो इंद्रियों से दिखे। और इंद्रिय मतलब कौन सा, जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, आंख कान नाक त्वचा। ठीक है, ये सब 5 इंद्रियां हमारी जो होती है, उससे साथ में छठी इंद्रिया मतलब मन को भी मान लेते हैं। तो उसको उसमें से जो महसूस होगा, जो देखेगा, जो टच करेगा, उसी को प्रमाण मानेंगे। कौन, चारवाक। केवल इसी को, बस केवल एक ही को मानता है ये, बाकी और को नहीं। उत्तर क्या है इसका, बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठी जो है ये भारत की दर्शन परंपरा में बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म भी संबंध रखता है इनका ये। तो इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अब ये बताना है इनका संबंध किससे है। ठीक है, प्रश्न पीएससी में इस प्रकार टिपिकल पूछते हैं ये। यहाँ वैदिक परंपरा में 5 प्रमुख कुलों का समूह है। देखो वैदिक परंपरा में, फिर वेद में, ऋग्वेद या किसी भी वेद में, या फिर किसी वेद से संबंधित जो ग्रंथ है उसमें पंच परमेष्ठी शब्द नहीं है, कि उसका संबंध बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें 5 कुल, कुल की बात है, मगर ये कुल संबंध पंच परमेष्ठी से बिल्कुल भी नहीं है, गलत है ये। तो पहला गलत है। दूसरा क्या है, वैदिक परंपरा में 5 प्रमुख देवता, इसकी बात भी नहीं है इसमें। पंच परमेष्ठी मतलब देवताओं की बात बिल्कुल नहीं है। बौद्ध परंपरा में प्रथम प्रथम 5 बोधिसत्वों का समूह, ये भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यह जैन परंपरा में अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु का समूह, ये बिल्कुल सही है। जैन परंपरा में जो है पंच परमेष्ठी के मतलब क्या है, अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो उत्तर क्या होगा इसका, डी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न इसमें है, अगला जो प्रश्न इसमें वहां क्या है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन में यथार्थ ज्ञान को प्रमा तथा अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहा गया है। तो पहले ही बताया था मैंने इसमें ये कि इसमें एक दर्शन ऐसा है क्षण दर्शन में, जिनमें प्रत्यक्ष को, जो प्रत्यक्ष ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है उसे प्रमा कहते हैं, और जो अवास्तविक ज्ञान जो होते हैं उसे बोलते हैं अप्रमा। तो किस दर्शन की बात पूछ रहा है, ये दर्शन कौन सा है, ये न्याय दर्शन है। उत्तर क्या होगा इसका, न्याय। इसी न्याय दर्शन में जो है प्रमाण विज्ञान के अंतर्गत, प्रमाण विज्ञान के अंतर्गत इसमें जो है प्रमा और अप्रमा, इसका विचार है। प्रमा और अप्रमा के अंतर्गत। अब इसी न्याय दर्शन में जानते हैं इसमें क्या है, असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद का भी विचार इसी में है ये। तो उत्तर क्या है कि इसका जो है सी। उसके बाद लास्टली प्रश्न, 60वां और सबसे अंतिम प्रश्न है ये। अब इसे प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्त भूमि या मानसिक अवस्था के भिन्न भिन्न रूपों में विश्वास करते हैं। ठीक है, सांख्य, विशेषिक, न्याय और योग। देखो चित्त भूमि, चित्त भूमि का मतलब बहुत सामान्य ये होता है, बहुत सामान्य होता है कि जो जो मन में जो मानसिक भावनाएं उत्पन्न होती है, ये उसी की बात कर रहे हैं। तो ये मानसिक अवस्था, चित्त मतलब क्या है, मानसिक अवस्था। जो मन में अलग अलग हमारी जो अवस्थाएं होती है, अवस्थाएं मतलब क्या है, मन में जो कई प्रकार से विचार आते रहते हैं, क्योंकि मन की चंचलता है, सोचता है, कई प्रकार से आते हैं जाते हैं। ठीक है, वो लगातार ही चलती रहती है, इसे बोलते हैं चित्त भूमि, इसी को कहते हैं। तो ये विचार किसमें है, ये विचार किसमें है, क्योंकि मन की चंचलता को जो है निग्रह करना है, उनको रोकना है, उनको स्थिर बनाना है, तब जाकर के जो है उसमें
मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष प्राप्त का मतलब किसमें, उनको ध्यान कर सकते हैं, समाधि कर सकते हैं। तो इसीलिए चित्त निग्रह की बातें कहते हैं, चित्त निग्रह की बात कहते हैं, चित्त वृत्ति की निग्रह की बात कहते हैं। और ऐसा कहते कहते हैं यहाँ जो है योग दर्शन में कहते हैं। योग दर्शन में, योग दर्शन में जानते हैं इसमें अष्टांग योग का मार्ग बताया है, अष्टांग योग का मार्ग बताया गया है। और अष्टांग योग का मतलब क्या होता है जानते हैं इसमें, किस संबंध है इनका, न्याय दर्शन से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी। तो ये इस प्रकार से कुछ कुल मिलाकर इसमें जो है 60 प्रश्न, पहले के मैंने पहले लेक्चर में 30 प्रश्न और इसमें जो है 30 प्रश्न। ठीक है, इसमें मैंने बहुत बारीकी से हर एक शब्द को मैंने जानबूझकर के चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, कि जिससे अगर आप देख रहे हैं लेक्चर को तो उसमें कम से कम इसमें जितने भी अलग अलग शब्द यूज किए हूं मैंने, वो आपके दिमाग में रहे। और उससे अगर प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पूछते हैं अगर मान लो पीएससी की परीक्षा में, तो निश्चित रूप से आप उनको फिर सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 30 प्रश्न। और ऐसी जो है अगले और जो 40 प्रश्न होंगे दर्शन से संबंधित, उसमें थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब उसमें 2-3 स्टेटमेंट होंगे, उसके बाद फिर जैसे कमिश्नर में प्रश्न पूछता है वो उसी पैटर्न में ही है। तो वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।